अल-बकारा। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। सूरत अल-बकरा की 61 से लेकर 80 तक की आयत का तर्जुमा। मुकम्मल कुरान मजीद का तर्जुमा करना है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल तमाम तर कोशिशों का हिस्सा बन जाए। और जब तुमने कहा ए मूसा, हमसे एक ही कसम के खाने पर हरगिज़ सब्र ना हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि हमें ज़मीन की पैदावार साथ ककड़ी, दही, मसूर और प्याज दे। आपने फरमाया बेहतर चीज़ के बदले अपनी चीज़ तुम तलब करते हो। अच्छा शहर में जाओ, वहीं तुम्हारी चाहत की ये सब चीज़ें मिलेंगी। इन पर जिल्लत और मसकीनी डाल दी गई और अल्लाह का गज़ब लेकर वो लौटे। ये असल है कि वो अल्लाह ताला की आयतों के साथ कफर करते, नबियों को नाहक तंग करते थे। उनकी नाफरमानियों और ज़ियादतियों का नतीजा है हम मुसलमान हूँ, यहूदी हूँ, नसारी हूँ या साबी हूँ। जो कोई भी अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे, उनके अजर उनके पास हैं और इन पर ना तो कोई खौफ है और ना उदासी। जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तौर पहाड़ ला खड़ा कर दी और कहा जो हमने तुम्हें दिया इसे मजबूती से थाम लो और जो कुछ इसमें है इसे याद करो ताकि तुम बच सको। लेकिन तुम इसके बाद भी फिर गए। फिर अगर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम नुकसान वाले हो जाते। और यकीनन तुम्हें इन लोगों का इल्म भी है जो तुम से हफ्ता के बारे में हद से बढ़ गए और हमने भी कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। इसे हमने अगले पचड़ों के लिए अबरत का सबब बना दी और परहेजगारों के लिए वज़बाओ नसीहत का। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय ज़बा करने का हुक्म देता है, तो इन्होंने कहा हमसे मजाक क्यों करते हैं। आपने जवाब दिया मैं ऐसा जाहिल होने से अल्लाह ताला की पनाह पकड़ता हूँ। इन्होंने कहा ए मूसा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए उसका हुलिया बयान कर दे। आपने फरमाया सुनो, वो गाय ना तो बिल्कुल बढ़िया हो ना बच्चा, बल्कि दरमियानी उम्र की नौजवान हो। अब जो तुम्हें हुक्म दिया गया है बजा लाओ। वो फिर कहने लगे कि दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला बयान करे कि इसका रंग क्या है। फरमाया वो कहता है वो गाय जर्द रंग की हो, चमकीला और देखने वालों को भला लगने वाला इसका रंग हो। वो कहने लगे अपने रब से दुआ कीजिए कि हमें इसकी मज़ीद हुलिया बतलाए। इस कसम की गाय तो बहुत ही पता नहीं चलता, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम हिदायत वाले हो जाएंगे। आपने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है कि वो गाय काम करने वाली, ज़मीन में हिल जोतने वाली और खेतों को पानी पिलाने वाली नहीं, वो तंदुरुस्त और बेदाग हो। इन्होंने कहा अब आपने हक़ वाज़ेह कर दी। वो हुक्म बरादरी के करीब ना थे, लेकिन उसे माना और वो गाय ज़बा कर दी। जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर डाला फिर इसमें इख्तिलाफ करने लगे और तुम्हारी पोशीदगी को अल्लाह ताला जाहिर करने वाला था। हमने कहा इस गाय का एक टुकड़ा मकतूल के जिस्म पर लगा दो, वो जी उठेगा। इस तरह अल्लाह मर्दों को जिंदा करके तुम्हें तुम्हारी अक्लमंदी के लिए अपनी निशानियां दिखाता है। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल पत्थर जैसे बल्कि इस भी ज्यादा सख्त हो गए। बाज़ पत्थरों से नहरें बह निकलती हैं और बाज़ फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है और बाज़ अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। और तुम अल्लाह ताला को अपने अमाल से गाफिल ना जानो। मुसलमानों क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये लोग ईमानदार बन जाएं? हालांकि उनमें से ऐसे लोग भी हैं जो कलाम अल्लाह को सुनकर अक़ल व इल्म वाले होते हुए फिर भी बदल डाला करते हैं। जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी ईमानदारी जाहिर करते हैं और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों को क्यों वो बातें पहुंचाते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सिखाई हैं, किया जानते नहीं। ये तो अल्लाह ताला के पास तुम पर उनकी हजरत हो जाएगी। किया ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला उनकी पोशीदगी और जाहिरदारी को जानता है। इनमें से बाज़ उन पर ऐसे भी हैं जो किताब के सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं, सिर्फ गुमान और अटकल ही पर हैं। उन लोगों के लिए वेल है जो अपने हाथों की लिखी हुई किताब को अल्लाह ताला की तरफ की कहते हैं
और इस तरह दुनिया कमाते हैं उनके हाथों की लिखाई को, और उनकी कमाई को हलाकत और अफसोस है। ये लोग कहते हैं हम तो चंद रोज जहन्नम में रहेंगे। उनसे कहो कि तुम्हारे पास अल्लाह का कोई परवाना है? अगर है तो यकीनन अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, बल्कि तुम अल्लाह के ज़िम्मे वो बातें लगाते हो जिन्हें तुम नहीं जानते।